महत्वपूर्ण विषय पर, एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गंभीर तो नहीं है, गंभीर भी हो सकता है आगे आगे चल के। मन की बात वाली बात। मन की बात आज हम तीनों आपस में करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मन की बात। और सबसे पहली मन की बात हमें सुनाएंगी हमारी दीदी, जिनकी ऑलमोस्ट 4 साल पहले शादी हो चुकी है। और दीदी से हमारा ये सवाल है कि उनको अब शादी के बाद मायके आने में कैसा फीलिंग आती है, कैसा होता है? बहुत खुशी होती है, उस खुशी को हम लफ्जों में नहीं बता सकते हैं। जैसे कि 2-3 दिन पहले से ही ये होता है कि मतलब जाना है तो दिन नहीं निकलते हैं, टाइम ऐसा लगता है कि बहुत धीरे 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 निकलना है। और ऐसा लगता है कि कैसे ही पहुंच जाऊँ, और यहाँ के मतलब ऐसा लगता है कि सबसे मिल लूँ। और मतलब तभी तो मेरा घूमना मतलब कम रहता है, जितना भी रुकूँ सबके साथ रुको, टाइम बिताऊँ, इसलिए घूमना वगैरह नहीं हो पाता है ना। वो टाइम यहाँ मैरिज करते पहले जब तक यार है यही है, घूम फिर लेंगे, शाम को तो आ ही जाएंगे या मिल ही जाएंगे, ये चीज़ होती है ना। पर अब ऐसा है। और दीदी को हमारी कहाँ कहाँ याद आती है? घूमने फिरने के लिए याद आती है, बाकी कभी काम वगैरह कुछ ऐसा होता है कि यार अकेले करती हूँ तो फिर तब याद आती है। और लड़ाई करने के लिए याद आती है, किसको समझाओ, इनको तो कैसे ही कुछ भी समझा दो वो कर दो, अपना मन हल्का कर दो। मेनली गाइस दीदी हमारी आइडल है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी आइडल है। नहीं क्योंकि होता है ना फैमिली में एक ऐसा समझाने वाला, एज अ गुरु हमें दीदी है, हमारी सबसे बड़ी गुरु। मतलब किसी की नहीं सुनी, अपनी करी वाली। मतलब ऐसा भी मैंने अपनी करती हूँ। मतलब ऐसा कि गलत करके कराया, दिखाया, अच्छा हाँ। करा और करके दिखाया, सबको ये सीन है। और नेक्स्ट सवाल ये है कि जिया जी हमारे बहुत दूर है, अभी उनकी ड्यूटी करने आ रहे हैं। नहीं मिल सकता, साड़ू भाई अपने। तो जिया जी के बगैर मैनेज करना कितना टफ पड़ता है आपको? टफ तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, होता ही होगा। जो मतलब ऐसे मैं बता भी नहीं सकती। पर यह है कि जब शादी होगी तो 2 जने हैं तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम साथ में रहें वो करें। पर यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन के पार्टनर मिले तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो कर सकते हैं ना। मतलब ये मेरी वो है कि मेरी बहनों की शादी हो तो उनका हस्बैंड हमेशा उनके साथ रहे। पर ये है कि मुझे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे बराबर सपोर्टिव हस्बैंड किसी को हाँ, हर कदम पे मेरे मम्मी पापा लोग भी कहते हैं कि तेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत केयर करते हैं, हर चीज को समझते हैं। मतलब हमारे उन जैसे दीदी कभी भी उन्हें ऐसे शिकायत नहीं करी कि जीजा जी ऐसे हैं, ऐसे कभी करेंगे या कुछ ऐसा। और हमें खुद उनको देख के कभी ऐसा लगता नहीं है, कभी नहीं। और टच वुड गाइस, ऐसा जीजा जी हमें बहुत नसीबों से मिले ऐसे जीजा जी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, और मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाती। लेकिन हम जिया जी के संग हमारी ऐसी बॉन्डिंग है कि हम उन्हें एज अ फ्रेंड हम ट्रीट करें, एज अ भाई हम ट्रीट करें, सब चलता है जिया जी के संग। वही तो मेरे ना वो मेरे मम्मी पापा भी बन जाते हैं, मेरे फ्रेंड भी बन जाती हैं, मेरे बहन जैसे भी बन जाते हैं। मतलब हमेशा ऐसा कि मतलब इतना विश्वास करते हैं कि मतलब मम्मी पापा को एक बार कहने की होती कि यार मतलब विश्वास कर लो, मुझे ये करना है ना, तो उनके कहते तो कर, मैं हूँ, क्या होगा, चीज़ खराब भी होगी, दोबारा से हो जाएगी, पर एक बार कदम तो उठाना पड़ेगा, ऐसा करना तो पड़ेगा, ये चीज़ है। बाकी ये बताओ कि 4 साल हो गए मेरी शादी को, तुम लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब ये देख के कि देखो शादी के बाद तुम्हें कैसा लगता है, आने वाले टाइम पे देखो तुम फ्यूचर में कुछ करोगे, उसके बाद होनी तो है ही। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मुझे देख के कि क्या डिसीजन होना चाहिए तुम लोगों का? और मेरी याद कहाँ पे आती है कि नहीं आती है, या सब दोनों बिजी रहते हो, मुझे याद नहीं गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो सबसे पहली बात ये है कि हाँ, बहुत से आजकल की जनरेशन में ये है कि लव मैरिज कॉमन है, लेकिन ऐसी भी लव मैरिज नहीं कि जिसमें अगले फिर कुछ टाइम बाद चल के तुम एक दूसरे को समझ ना पाओ, लेकिन इनके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी हम भी चाहेंगे कि हमें भी मिले ऐसी ही अच्छा जो हमें समझे। जैसे दीदी को जय जी बहुत समझते हैं, और मेन चीज़ ये है कि दीदी की शादी के बाद हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए कि हमारा घूमना कम हो गया गाइस। मैं तो खैर दीदी के साथ रहती हूँ, जैसे भीमताल रहती है तो, लेकिन मैं दीदी के साथ ही थी, तो मेरा घूमना तो ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुका है। पहले मैं दीदी के साथ कहीं भी चल जाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि कहीं नहीं जा पाती। इनको मैंने इतना छोटा सा देखा है, ये मुझसे बड़े हो गए, मैं क्या करूँ? और मैं बताती हूँ कि मुझे याद कहाँ आती है। वैसे मैं बताऊँ अपने बारे में कि मैं बहुत कम लोगों की सुनती हूँ, बहुत कम की, मतलब एक दो होंगे, एक मम्मी और एक ये। मैं बहुत कम किसी की सुनती हूँ। कोई मुझे डांटता है तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, और मैं किसी की सुनती भी नहीं हूँ। उल्टा जवाब तो मैं देती हूँ, वो मेरे अंदर पता नहीं है ऐसा। हाँ, ये तो है। तो मैं सिर्फ 2 लोगों की सुनती हूँ, एक इनकी और एक मम्मी की। इनके अलावा मुझे कोई और डांटे वो करे, मुझे बहुत गुस्सा और मैं बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा याद आती है, और वो मुझे समझाती भी रहती है कॉल करके। कभी भी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो तो मैं नहीं बताऊंगी, या कुछ सुनना भी है तो इन्हीं से सुनूंगी, चाहे वो 1 घंटा सुनाए 2 घंटा सुनाए। सुनने के लिए वो ऐसा रहता है। और दूसरा ये कि
मतलब बचपन में दीदी मेरे साथ बहुत रही हैं, मेरे घर में भी आना जाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ऐसा लगता था कि परिवार में मेरी बहन भाई कोई नहीं है, तो परिवार में ऐसा लगता था कि दूसरी बहन यही है, ऐसी मैं भी कुछ हूँ। सगे से भी सगी, मतलब तू भी है, लेकिन शादी वाला बात चल रहा है ना कि उनकी शादी के बाद। और मेन चीज ये है कि कैसा होता है ना कि कुछ भी गलत कर रहे हो उससे पहले कहेगी पक्का, सुनाएंगी तो पक्का, कहेंगी तो पक्का, टिप्पणी तो पक्का करेंगी वाला सीन दीदी के साथ हमारा और मुझे बहुत ऐसा होता लगता है है। कि इन लोगों के बारे में पता चल रहा होता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर काट के दोबारा आधे से ले तो हमें तो इनके बारे में भी मुझे कभी कुछ ऐसा पता होता है कि जैसे इतने मतलब ये पढ़ाई में क्या करेंगे, तो मुझे जितनी भी नॉलेज रहती है मैं इनको कहती हूँ नहीं यार तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीज ऐसे मैनेज होगी। और मतलब ये है कि फ्रीडम हमारी फैमिली में हम सबको है, ऐसा कुछ नहीं मुझे भी थी इनको भी है, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी एक लेवल में पहुंचे, अच्छा करें ये चीज में। और ये रहता है कि मैं सुना भी देती हूँ तो दोनों कुछ कहते नहीं, और ये तो बहुत गुस्सैली है और किसी की नहीं सुनती है, पर यह है कि मुझे कभी ऐसा नहीं कहती है, कहती हाँ हाँ मैं ऐसा कर लूंगी वो कर लूंगी, मतलब मुझे कभी ऐसा वो नहीं करती है। और इसकी मम्मी को भी इससे मतलब नहीं बोल पाती है, मुझसे कहती है कि यार ऐसा है तो फिर तुझसे देख लेना, उसे समझा लेना, तो मैं इसे समझाना इसको पड़ता है। और इसे तो बचपन में बहुत मारा है मैं तो बहुत मार खाई खाई है, है, बहुत मार मैं तो बहुत मार खाई है। और इसी ये बचपन में चिंगान करती थी, हाँ ये बहुत मोटी तगड़ी थी, तो ऐसे ऐसे मार मतलब खाती थी। इतना चिंगान करती है, कुछ बात अगर इसको सब बोलेंगे नहीं उसी चीज में इतना टॉपिक में लड़ जाएगी कि मतलब बहुत लड़ लड़ाई रही है। गाइस, और मैं मतलब सुनती थी सबकी, लेकिन सबसे छोटी मैं ही हूँ तो ऑब्वियसली मार तो मैं ही खाऊंगी ना। हमारी और इसी सारी बात पे चीजें आज इसके सुबह क्या बोलते हैं वो भी हुआ था डिस्कशन, हम दोनों को समझाया गया था इनके द्वारा रिपीट वो चीज हो वो चुकी तो है। होते यही है। रहेगा। देखो अब गलत भी तुम्हें लगता हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सुना हक है, हक है तुम्हें, हक है ये वाला वो सीन तो है। वही है कि बाकी है कि आने वाले टाइम पे भी सब होता है, अपनी बहनों से ये चीजें शेयर हो सकती हैं, और इसलिए हम एक दूसरे को बहुत और मानते हैं, दूसरा चाहे हम ये भी बात है करें कि- ना करें, पर ये रहता है कि कनेक्ट हम हमेशा है, कनेक्ट हम हमेशा है। और दूसरा ये है कि जो होगा देखा जाएगा, पीछे तो खड़ी है, ऐसा वाला वाला सीन सीन रहता है, है। हाँ बस हाँ कुछ भी करेंगे दीदी यार ऐसा हो गया यार, यहाँ संभाल लेना वाला संभाल सीन। संभाल लेना। तक कर लेना वाला। बस वही है। और ऐसा होना चाहिए गाइस, हम तो ये कहेंगे कि सबकी बहन ऑलमोस्ट ऐसी होनी हाँ, चाहिए। आप लोगों ये के नहीं कि partner तुम में ऐसा कोई होना चीज गलत चाहिए कर रहे हो तो सीधे डांटने लग जाए, तुम्हारे अगेंस्ट हो पर जाए, अभी ये कोई मेरा तो बहन ये का है कि वो नहीं ये होता है। आजकल की जेन जी जनरेशन है, तो इनको समझना बहुत है, और मैं भी इनकी तरह मतलब कभी समझ नहीं आता, कभी तो इनकी बातें भी अच्छी सही होती हैं, वो चीज़ हमको भी अपनी लाइफ में लानी चाहिए। और कभी मतलब वो है कि मतलब आजकल के हिसाब से बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन से लड़ना और उससे आगे बढ़ना हर चीज़ होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता ही है ना, उस चीज़ में मैं सबसे ही कहती हूँ इसके मम्मी पापा से क्या, इसके मम्मी पापा से क्या, मतलब लेकिन वो रहता है ना कि तुम प्रेशर मत करो अपने आप से कुछ करने दो, क्योंकि खुद में हर इंसान के अंदर बहुत बड़ा एक वो चले रहता है कंपटीशन, कि वो कैसे इस समाज को हैंडल कर रहे हो, और लड़कियों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही रहता है ना। तो बट ये है कि फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, हर किसी को सपोर्ट करता है, बस वो ये है कि कैसे करें आगे बढ़े, चाहे किसी भी फील्ड में बढ़े, कैसे आगे करें, बढ़े, बस ये है। 7 जन्म तक ऐसी फैमिली चाहिए। भाई जितना सपोर्ट एक फैमिली होता है आजकल, तो ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट और नहीं करती बाकी है और तब ये बच्चा जो है कि गलत मैं तो ये करता चाहती है। हूँ कि मतलब जैसे मुझे मेरे हस्बैंड मेरी बहनों को भी मिले, वो बहुत अच्छे हैं वास्तव में, वो तारीफ वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये पर नहीं कि कैमरा है तो- देखो लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब हमारी लाइफ में भी कुछ बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो चलती है ना, पर वो है कि उन सबसे कुछ भगवान ने मुझे बेस्ट दिया है, चाहे कुछ नहीं दिया है तो उससे सबसे ऊपर कुछ बेस्ट दिया है ना, तो मुझे मेरे हस्बैंड दिए हैं, कि वो किसी की कमी मुझे महसूस नहीं होने देते। मैं कहीं कभी कमजोर पड़ूँ तो ऐसे मुझे वो करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं एक बंदे के सहारे अपनी जिंदगी ऐसे जी सकती हूँ, मतलब नहीं होगा तो और कुछ ये ऐसा नहीं कि हम कैमरे के सामने ऐसे बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा तारीफ कैमरे की करें। साइड में भी वो सच सेम में है ये है। सीन।